हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास कैन बी स्टडीड यूजिंग ब्लैंक। सो बच्चों, हम इस क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं एनसीईआरटी 11th पार्ट 1 पेज नंबर 148 अंडर द हेडिंग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। So basically, center of mass of a body is a point at which we can assume that whole mass of the body is supposed to be concentrated. अब क्यों मानते हैं ऐसा? In order to obey Newton's laws of motion. सो बच्चों, बेसिकली जब हम सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन को कवर करते हैं तभी हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि इट इज स्टडीड यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखते हैं कैसे। हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ से आता है द नेट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। अब बच्चों, ये जो लॉ है बेसिकली वो किसको अप्लाइड होगा? ये डायरेक्टली अप्लाइड होता है पॉइंट मासेस को और एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के जैसा। बट हमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी थिंकिंग में? व्हेन वी थिंक फॉर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक, जिस ऑब्जेक्ट में हम मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, दैट इज पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड मान लेते हैं उसमें nth पार्ट, ये सभी के जो एक्सेलरेशन है वो सेम मैनर में प्रोड्यूस नहीं हो रहे। सो इट मीन्स हम जब राइट साइड में एक्सेलरेशन को कंसीडर करेंगे तो हम कौन से टर्म को कंसीडर करेंगे? तो बच्चों, इसके लिए फॉर द कन्वीनियंस वी ब्रेक द बॉडी। ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा इसको हम ब्रेक कर देंगे सच दैट ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा और ये पार्टिकल्स में से इंडिविजुअली हम न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन ईच ऑफ द पार्टिकल अप्लाई करेंगे and but this would be very complicated. So for this study we take the center of mass that becomes only a particle location for the extended object. So it means क्या हुआ? जो हमारे पास इक्वेशन है linear momentum equals to mass multiplied by velocity, तो यहाँ पर भी हम velocity के केस में भी क्या कंसीडर करेंगे? The velocity of the center of mass rather than any of the various velocities possessed by different parts of the body. So we can say that correct answer is option 1. Thank you.